वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, आज का अपना प्रथम क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। देखिए, डी ई एफ है, ई एफ डी हो गया, एफ जी एच है, क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या छपेगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए, जब भी ये क्वेश्चन आ जाए इनको हमेशा तुम लिखे बगैर कभी भी सॉल्व मत करना। जब तुम इनको लिख कर सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में तुमसे सॉल्व हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। और अगर तुम इनको लिखे बिना सॉल्व करोगे तो कतई तुम जिंदगी में भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाओगे, चाहे तुम कितनी भी प्रैक्टिस कर लेना अपने आप को, चाहे कितना ही बड़ा तोप बता देना। देखिए, डी है, डी से ई की तरफ चलिए, प्लस एक कर दिया, बिल्कुल सर कर दिया। ई है, ई से एफ की तरफ चलिए, प्लस एक हो गया, बिल्कुल सर हो गया। एफ से डी की तरफ आइए, तो देखिए डी है, फिर ई है, फिर एफ है, तो इसका मतलब इसने क्या कर दिया, -2 कर दिया। किया, बिल्कुल सर इसने -2 किया। तो अब हम भी क्या करेंगे, सबसे पहले एफ में प्लस एक करेंगे, क्या आएगा, जी आएगा। जी में प्लस एक करेंगे, क्या आएगा, एच आएगा। एच में -2 करेंगे, क्या आएगा, एफ जी एच एफ आएगा। तो ये जी एच एफ कहाँ है, जी एच एफ तो मेरे ऊपर है। तो ये जी एच एफ जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी एच एफ इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र है, भारत है, टेक्सास है, आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले जरा गौर से देखिए कि जब तुम इन दोनों में अगर रिलेशन निकाल लोगे कि महाराष्ट्र और भारत का आपस में क्या रिश्ता है, तो दोस्तों टेक्सास का रिश्ता भी तुम ज्ञात कर सकते हो। अगर तुम वर्ल्ड जियोग्राफी अगर तुम पढ़े हुए हो तो तुम्हें टेक्सास का किससे क्या रिश्ता है तुम बता सकते हो। तो जिस प्रकार महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है, क्या है, भारत का एक राज्य है, तो टेक्सास भी क्या है दोस्तों, यूएसए का एक स्टेट है। क्या है, यूएसए का एक स्टेट है टेक्सास। तो ये यूएसए जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए जेड बी है, सी वाई डी है, ई एक्स एफ है, आगे क्या आएगा वो सरकार आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए, ए है, फिर जेड है, फिर बी है, फिर सी वाई डी है। आगे देखिए, आगे क्या होने वाला है वो हमें बताना है। तो ई है, फिर एक्स है, फिर एफ है। इस ई एक्स एफ को तो हम बाद में निपटेंगे। सबसे पहले ए से सी की तरफ चलते हैं। तो देखिए, बी सी +2 कर दिया। जेड से वाई की तरफ चलते हैं, तो वाई जेड -1 कर दिया। बी से दोस्तों डी की तरफ चलते हैं, तो सी डी +2 कर दिया। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ है, +2 -1 +2। ई में दोस्तों क्या करेंगे, +2 करेंगे, तो क्या आएगा, ई एफ जी आ जाएगा। तो देखिए जी कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए ये ऊपर वाला ऑटोमेटिक ही आ गया निकल कर। देखिए एक्स है, एक्स में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा। एफ है, एफ में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी एच आ जाएगा। तो ये जी डब्लू एच क्या होगा, तो ये जी डब्लू एच ही दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जी डब्लू एच इज द करेक्ट आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा दोस्तों वही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 है, अनुपात 24 है, समानुपात क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 30, 100, 19, 58, 11, 43 या फिर 23, 72 क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले इस 7 का रिलेशन देखते हैं क्या है। तो देखिए 7 का रिलेशन निकालते हैं। जब तुम क्या करोगे, कितने प्लस करोगे दोस्तों, तो तुम अगर जो अपने ये 24 आ रहे हैं इसका मतलब प्लस दोस्तों क्या करना पड़ेगा, 17 करना पड़ेगा। तो 24 आ गया। तो देखिए 23 + 17 कीजिए, क्या 72 आता है। 21 + 11 + 17 कीजिए, 19 + 17 कीजिए, 30 + 17 कीजिए, कहीं से भी ये रिलेशन नहीं बन रहा है। तो फिर ये रिलेशन कैसे बनेगा, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ इस प्रकार का रिलेशन कैसे दिया हुआ होता है। देखिए 7 है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, +3 कीजिए, कितना आ गया, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 21 आ गया। 21 + 3 कितने आ गए, 24 आ गए। कितने आ गए, 24 आ गए। 24 है क्या, ये रहा सर है। तो इसी प्रकार देखिए 30 है, 3 3 3 9, तो क्या आ गए, 90 आ गए। 90 में +4 होते हैं, 94 होते हैं। 19 भी नहीं आया, ये भी नहीं आया। मगर जब तुम 23 है, 23 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, तो देखिए 3 3 9 हो गए, 9 आ गए।
फिर 3 दूनी 6 हो गई, ये देखिए 69 आ गए, 69 प्लस 3 करोगे 72 आ गए। तो ये 23 और 72 जो है यही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 23 और 72 अपना है दोस्तों, वो क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 23-72 इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इस क्वेश्चन को, नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो दोस्तों वही बात है, इनको क्या करना है, इनके बढ़ते हुए क्रम में सही सेट करना है। तो देखिए अभी कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो मैं आपको बहुत करा चुका हूं। अगर आप मेरी क्लास दोस्तों डेली लेते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई भी बात हो उसको सुनेंगे, क्या करेंगे, उसको सुनेंगे कि ये कहना क्या चाहता है, और उसको सुनने के बाद क्या करेंगे, हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे, क्या करेंगे, उसको बोलेंगे, क्या करेंगे, बोलेंगे। बोलने के बाद क्या करेंगे, तो सर बोलने के बाद हम क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, अगर पढ़ने पर भी दिमाग में नहीं आए तो उसको लिखेंगे भी, क्या करेंगे, लिखेंगे भी। तो 24-13 कहाँ पर है, 24-31 है, 43-21 है, 42 है, मगर 24-13 तो मेरे ऑप्शन थर्ड में है। तो 24-13 अपने क्या हो जाएगा, रसगुल्लो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 24-13 ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो देखिए यहाँ पर ये गोला है, यहाँ पर ये गोला है, यहाँ पर ये गोला है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क को इन चारों में से कौन सा गोला है जो क्या करेगा, इन आकृतियों को पूरा कर देगा। तो सबसे पहले देखिए ये गोला उल्टा है, इसको सीधा कर दिया, इसका मतलब क्या है, उल्टे से इसने सीधा कर दिया या सीधे से इसने उल्टा कर दिया, ये बात तो एक ही है। तो ये गोला टेढ़ा है, इस गोले को क्या करेगा, टेढ़ा है पर मेरा है तो इस साइड कर देगा, क्या कर देगा, इस साइड इसको कर देगा। तो देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मगर फर्स्ट जो है वही होगा, क्योंकि टेढ़ा है पर मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है। तो ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है दोस्तों यही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। प्रश्न आकृति में कितने आयत है, हमें क्या बताने हैं, इसमें आयत बताने हैं कि जो यह जो प्रश्न आकृति है इसमें कुल कितने आयत बनते हैं। तो देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम इन आयत को अभी इनकी आयत निकालते हैं। देखिए एक है, फिर ये दूसरा ये हो गया, तो और तीसरा ये पूरा हो गया। तो इसमें कितने हो गए, तो सर इसमें 3 हो गए, हो गए। ये देखिए एक है, ये दूसरा हो गया, तो ये तीसरा ये वाला हो गया। तो कितने हो गए, +3 हो गए। तो 3 + 3 6 तो हो गए, बिल्कुल सर हो गए 6। और उसके बाद देखिए कौन सा वाला बन रहा है, सातवां वाला ये बन रहा है। सातवां बन रहा है कि नहीं बन रहा है, +1 7 तो बन गए। यहाँ तक ही बात नहीं सिमटती है दोस्तों, जरा गौर से तुम थोड़ा सा और देखोगे तो आपको और नजर आएंगे। देखिए इसे गौर से, 7 तो ये बन चुके हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने 7 तो बना दिए। एक ये पूरा भी तो है सरकार, 8वां ये भी तो बनेगा। तो सर ये 8वां बन गया, तो ये 8 हो गए। और दोस्तों एक ही यहाँ से यहाँ तक भी तो सेट होगा। तो सर ये कितने हो रहे हैं, तो सर ये टोटल 9 आयत हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 9 आयत हो रहे हैं। और ये 9 ही अपना क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें टोटल कितने आयत है, 9 आयत है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ये 9 जो है दोस्तों ये क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि क्या कहना चाहता है, इस क्वेश्चन को गौर से देखिए। यदि पैल को 2134 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, अर्थ को 41590 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो पेरल को क्या करेंगे। देखिए इनको ये मत लिखना कि इसने पेल को ये कह दिया, ओल को ये कह दिया, किसी को कुछ नहीं कहा है, हमें इसको सीधा बनाना है। देखिए ये रहा हमारे पास पूरे हथकंडे हैं, हमें तो सिर्फ काम ही करना है इनके ऊपर। देखिए PE, फिर A, फिर R और L। तो अब देखिए इसने क्या क्या कहा है, जरा गौर से देखिए। इस सबसे पहले हम P को निकालते हैं। इस P को देखिए, ये P रहा, ये 2 रहा, तो यहाँ पर ये 2 आ गया। फिर इसने E लिखा है, E यहाँ पर लास्ट में है, ये रहा, तो ये 4 आ गया। फिर इसने A लिखा है, A सेकंड में है, सेकंड का मतलब इसने 1 लिखा है, ये आ गया। फिर इसने R कहा है, तो R कहाँ पर है, तो R यहाँ पर 3 नंबर पर है, 3 नंबर पर 5 है, तो ये लीजिए सर 5 आ गए। फिर इसने क्या कहा है, R के बाद इसने L कहा है, L ऊपर से थर्ड नंबर पर है। थर्ड पर क्या है दोस्तों, थर्ड ही है, तो थर्ड पर है, थर्ड ही है। तो ये 24 153 कहाँ नजर आ रहे हैं, कहीं पर भी 24 153 नहीं है, सिवाय ऑप्शन नंबर 2 के।
ये जो 24,153 जो होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन के हिसाब से अपना फिट बैठने वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 24,153 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और मेरे प्यारे दोस्तों, अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको भी इनका रोज नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम एक और नई क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में। आपका प्यार भरा और आपका इतना प्यार देने के लिए मैं दोस्तों आपका आभारी हूँ। दोस्तों, किसी भी प्रकार की कभी भी अगर आपको मेरी कोई ज़रूरत पड़े तो ज़रूर मुझे कमेंट कर देना। जैसा भी हूँ आपके लिए तैयार हूँ। और दोस्तों, कुछ ही समय में, बस थोड़ा-सा और टाइम लग सकता है, कुछ ही समय में हम ब्लैक बोर्ड पर भी अपनी शुरुआतें बहुत जल्द करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहना हमारे साथ, इसी तरह आपका प्यार मुझ पर लुटाते रहना और अपने अमन क्लासेस के दोस्तों परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा दूर-दूर तक दोस्तों फैलाते रहना। मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों।